हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लिविंग सिंपल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम की। पेटीएम ऐप तो आप सभी के पास होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेटीएम के सक्सेस के पीछे की कहानी। विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के संस्थापक है, उन्होंने कैसे ये कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय का जन्म 1973 में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन से ही विजय बहुत होशियार थे। उनकी होशियारी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली थी। विजय बचपन से ही बहुत जिद्दी इंसान थे। जब दिल्ली के कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे एक हिंदी मीडियम के छात्र थे और वहाँ पर सभी अंग्रेजी में बात करते थे। लेकिन जिद तो उनके खून में ही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे इन सब में टिक पाऊंगा, बल्कि वो हर रोज़ को एक नई चुनौती समझते थे और रोज़ इंग्लिश की पढ़ाई करते थे। वो रोज़ सुबह उठकर इंग्लिश का अखबार पढ़ते थे, हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी साथ ही लेकर घूमते थे और इसी की वजह से उन्होंने अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर ली थी। इसी मेहनत और लगन से काम करते हुए आगे जाकर उन्होंने सन 2000 में अपनी सबसे पहली कंपनी 197 की शुरुआत की। आपको अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आया तो वो नंबर आपको 197 कंपनी को भेजना और बदले में वो आपको उस नंबर के डिटेल्स देती थी। ऐसे ही 197 काम करती थी। लेकिन कहते हैं ना, विद सक्सेस कम ग्रेट डिफिकल्टीज। वैसे ही उनको भी कंपनी चलाने के लिए अपनी सेविंग्स कम पड़ने लगी, इसीलिए वो बैंक से लोन उठाया करते थे। कभी कभी तो 24% रेट तक के लोन वो उठाया करते थे। फिर भी सारा पैसा इंटरेस्ट, लोगों की सैलरी और बाकी चीज़ों में खर्च हो जाता था। यहाँ तक कि उनको अपना घर का रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। यहाँ तक कि खाने के भी पैसे उनके पास नहीं रहते थे, इसीलिए वो रोड के सस्ते ठेले पर खाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ज़िद्दी इंसान थे। इन्होंने कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी कंपनी चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। इसी बीच इनको एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ बनने का ऑफर आया था, क्योंकि इन्हीं की कंसल्टेंसी की वजह से वो कंपनी शुरू हुई थी। विजय ने ये काम स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम्हें मुझे महीने के 30,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि उनको अपनी कंपनी भी चलानी थी। आगे जाकर उसी कंपनी के फाउंडर पीयूष अग्रवाल ने उनकी मेहनत और लगन को देखकर 40% शेयर 8 लाख में खरीद लिए। विजय का शुरू से एक ही मानना था कि आज तक मोबाइल के अंदर कैमरा है, कैलेंडर है, लेकिन अपना वॉलेट क्यों नहीं है। हम अपने पैसे मोबाइल में क्यों नहीं रख सकते। वो ये सोचते थे कि वॉलेट को मैं फ़ोन के अंदर कैसे डालूं, और इसी सोच में उन्होंने paytm.com वेबसाइट शुरू कर दी। शुरू में पेटीएम सिर्फ ऑनलाइन रिचार्ज के लिए ही यूज़ किया जाता था। लेकिन एक दिन विजय चाइना के मॉल में ऐसे ही घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी लंबी बिलिंग लाइन लगी थी। लेकिन हैरानी तब हुई कि ये बिलिंग लाइन बहुत ही फास्ट आगे जा रही थी। उन्होंने ये देखा कि लोगों के पास बारकोड था और मॉल वालों के पास स्कैनर था। वो फटक से स्कैन करके लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे। यही फॉर्मूला उन्होंने अपनाया। स्कैनर को मोबाइल का कैमरा बना दिया और मोबाइल ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। तब से सफलता पाने लग गई। डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी उनकी कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही थी। आप उनकी कंपनी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक साधारण गांव के लड़के ने आगे जाकर अपनी जिद और मेहनत के बल पे करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।